अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करना आपके लिए फिलहाल हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B और एक्सरसाइज 8B जो है इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स फाइंड द पैरामीटर द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट कुछ सर्कल्स गिवन है। इन सर्कल्स के अंदर हमने फाइंड आउट करना है इसका पैरामीटर और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आप देखें तो हमारे पास ये पूरा सर्कल है। पूरा सर्कल जो है इसके अंदर हमारे पास मौजूद यहाँ पे एक सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है, ये कंप्लीट सर्कल है और इसके अंदर ये हमारे पास जो है ये एक सेक्टर ऑफ सर्कल है। अब इस माइनर सेक्टर का हमने फाइंड करना है पैरामीटर और एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरामीटर हमने माइनर सेक्टर का फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये जो सेक्टर है इसके अंदर मौजूद ये सारा इसका एरिया है। ठीक है, इसकी बाउंड्री के अंदर अंदर ये सारा इसका एरिया है और पैरामीटर जो है इसकी बाउंड्री की लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास जो बन रही है बाउंड्री, इस सारी की लेंथ जो है ये कहलाती है पैरामीटर ऑफ दिस सेक्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो है स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं इसका पैरामीटर जो है स्टूडेंट हम इसका फाइंड करते हैं। सबसे पहले पैरामीटर के लिए चाहिए हमारे पास ये आर्क की लेंथ है। ये हमारे पास रेडियस तो गिवन है। ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी ये लाइन भी 7 है, ये भी 7 है, लेकिन ये जो आर्क है इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यानी इसके लिए हमें सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, वो आ जाएगी, फिर उसमें हम 2 टाइम रेडियस ऐड करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी हमारे पास थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब थीटा हमारे पास जो है यहाँ पे गिवन है 30, डिवाइड बाई आ जाएगा हमारे पास 360 मल्टीप्लाई 2, पाई हमारे पास है 3.142 और आर स्ट्रैंड हमें यहाँ पे गिवन है 7। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड वैल्यू यहाँ पुट करके हम इस आर की लेंथ फाइंड करेंगे। देखिए 2 पाई आर होता है हमारे पास पूरे सर्कल की बाउंड्री की लेंथ। अब उसमें से सिर्फ 30 डिग्री का हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो हमारे पास यहाँ पे थीटा 30 पुट करके डिवाइड 60 करके मल्टीप्लाई 2 पाई आर से कर देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क है। 2 पाई आर जो है ये लेंथ होती है इस पूरे सर्कल की आर्क की लेंथ। ठीक है, यानी इस सर्कल की पूरे सर्कमफेरेंस की लेंथ, और थीटा डिवाइड बाई 360 जब हम करेंगे तो हमारे पास मखसूस 30 डिग्री की जो आर्क की लेंथ है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम। अब यहाँ पे थीटा की जगह 30 और 2 पाई की जगह 3.142, आर रेडियस यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 1 ज़ा, देखें 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, और इसी तरह से 2 1 ज़ा एंड 2 6 ज़ा। यहाँ पे कटिंग कर लें, या कटिंग ना भी करें आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल मैंने कटिंग कर ली है। 3.14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 3.142 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 21.994, डिवाइड इसको कर दें 6 से तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3.667 3.665। ठीक है, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास से 3.665। इसको अगर थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें तो ये इसको 3.7 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3.7 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। अब पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क में हम 2 टाइम रेडियस ऐड कर देंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी 3.7 प्लस 2 टाइम रेडियस। 2 टाइम रेडियस क्या है 7। ठीक है, रेडियस क्या है 7, एक ये 7 और ये भी रेडियस है। ठीक है, ये लाइन भी रेडियस के इक्वल ही होगी, ये भी 7 ही होगी। तो ये दो रेडियस यानी 7 + 7 14, या 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर, तो दोनों एक ही बात है, या 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें या 7 और 7 दोनों को ऐड कर लें। तो हमारे पास आ जाएगा 3.7 और 7 2 ज़ा 14। ठीक है, 14 प्लस 3.7 आ जाएगा हमारे पास 17.7 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पैरामीटर ऑफ सर्कल। इसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो हमारे पास माइनर सेक्टर है सिर्फ इसका एरिया जो है हम फाइंड करने लगे हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पाई आर्स के। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। थीटा आ जाएगा हमारे पास 30 डिवाइड बाई आ जाएगा 360, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको पाई यानी 3.142 से, और मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर है यानी आ जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर। अब 30 को डिवाइड करते हैं 360 से तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए आप कटिंग करके भी कर सकते हैं, मैं ना डायरेक्ट इसको इस स्टेप में डिवाइड कर लेता हूँ। 30 डिवाइड बाई 360 जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0.83।
ठीक है 0.833 मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 7 का स्क्वायर आ जाएगा, 7 7 का 49, 49 मल्टीप्लाई 3.142, तो 49 मल्टीप्लाई 3.142 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 153.958। ठीक है देखें 7 का स्क्वायर आ जाएगा, 7 7 का 49, 49 को 3.142 से करेंगे तो आ जाएगा 153.958। इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 0.833 से, तो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 128.24। ठीक है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका एरिया। इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर लें तो हम इसको, तो 0.0833 को मल्टीप्लाई स्टूडेंट करेंगे 153.958 से, तो हमारे पास आ जाएगा 12.8224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इससे क्वेश्चन का आंसर। इसको थोड़ा सा अगर आप राउंड ऑफ भी कर दें तो हम इसको सिंपली 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हम इसका एरिया लेंगे। ठीक है तो 12.8 सेंटीमीटर हमारे पास इसका एरिया आ गया। ठीक है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12.824 आएगा। तो इसको राउंड ऑफ कर दें तो 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये दोस्तों इसका ए पार्ट। चलते हैं बी पार्ट की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट इसके बी पार्ट की तरह। बी पार्ट के अंदर भी हमने सेम पैरामीटर और एरिया फाइंड करना है। अब पैरामीटर फाइंड करने के लिए देखें यहाँ पे हमारे पास हमने माइनर सेक्टर का पैरामीटर फाइंड करना है। उसके लिए क्या चाहिए, हमें यहाँ पे इसका थीटा चाहिए। ठीक है अगर आप देखें तो हमें मेजर सेक्टर जो है इसका थीटा गिवन है 360। अब कंप्लीट सर्कल कितना होता है हमारे पास 360, इसमें से 340 माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट 20 डिग्री रहेगा। ठीक है सबसे पहले ना इस क्वेश्चन में माइनर सेक्टर जो है इसका थीटा फाइंड कर लें, तो थीटा आ जाएगा हमारे पास माइनर सेक्टर का, हम 360 में से माइनस करेंगे 340, तो हमारे पास जस्ट 20 डिग्री जो है ये आ जाएगा थीटा यानी एंगल ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है अब एंगल ऑफ माइनर सेक्टर आ जाएगा हमारे पास थीटा 20। अब यही वैल्यूज पुट करके हम पैरामीटर फाइंड करते हैं। ठीक है तो पैरामीटर के लिए सबसे पहले हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे। ठीक है जो हमें नहीं गिवन, थीटा हमें पता चल गया जी 20। लेंथ ऑफ आर्क सबसे पहले स्टूडेंट फाइंड करेंगे, तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फार्मूला हम यूज करेंगे थीटा डिवाइड बाय 360। ठीक है 360 डिग्री मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 2 पाई आर से, तो थीटा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 20। ठीक है टोटल था 340, ये मेजर आर्क का था। हमने माइनर का फाइंड करना था, तो 360 होता है पूरे सर्कल का एंगल, उसमें से -340 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 डिग्री। यहाँ पे पुट करेंगे 20 डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 2 पाई 3.142 मल्टीप्लाई आर रेडियस हमारे पास जो है वो गिवन है 3.5। अब स्टूडेंट इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके स्टूडेंट सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1.22 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। ठीक है ये जो लेंथ ऑफ आर्क आएगी हमारे पास इस सभी को कैलकुलेट कर लें तो 1.22 आएगी। अब पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। पैरामीटर जो है वो आ जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 टाइम रेडियस, तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी 1.22 प्लस 2 टाइम रेडियस, रेडियस क्या है 3.5, तो 3.5 यानी 7 प्लस 1.1 करेंगे तो आ जाएगा 8.22 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका पैरामीटर। अब हम फाइंड करते हैं इसका एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर उसका फार्मूला होता है थीटा डिग्री, ठीक है डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है कंप्लीट सर्कल का एरिया, उसमें से हम सिर्फ उसी एंगल का पोर्शन फाइंड कर लेंगे। ठीक है जो हमें चाहिए। ठीक है तो थीटा जो भी पुट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उस सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब थीटा हमारे पास है 20, तो थीटा जो है यहाँ पुट करेंगे एंगल और डिवाइड 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई 3.142 और आर आ जाएगा 3.5 का स्क्वायर। तो इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड और कैलकुलेट करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एरिया 2.138। ठीक है इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं 2.14। ठीक है तो 2.14 जो है ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है तो एरिया जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट एट द एंड 2.138, राउंड ऑफ कर दें तो 2.14 सेंटीमीटर के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पार्ट बी का आंसर। चलते हैं स्टूडेंट सी पार्ट की। सी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें माइनर आर जो है वो गिवन है, कितनी है 140 डिग्री। सिंपल हमने यहाँ पुट करके पहले पैरामीटर फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करने के बाद फिर हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो पैरामीटर के लिए चाहिए हमें लेंथ ऑफ आर। ठीक है लेंथ ऑफ आर फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में सी क्वेश्चन में मैं फाइंड कर लेता हूँ लेंथ ऑफ आर। तो लेंथ ऑफ आर का फार्मूला होता है हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360
मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा हमारे पास गिवन है 140 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई 3.142 और आर रेडियस हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 6। इन सभी को स्ट्रैंड मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पे स्ट्रैंड हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ गई 14.66। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास राउंड ऑफ करके 14.7। ठीक है, अब हमने पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर के लिए हमारे पास फार्मूला है लेंथ प्लस 2 टाइम आर। लेंथ हमारे पास क्या है 14.7 प्लस 2 टाइम आर, 2 टाइम रेडियस आर हमारे पास क्या है 6 और 2 टाइम आर करेंगे 6 2 12 प्लस 14 आ जाएगा हमारे पास 26.7। ठीक है, तो 26.7 स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास पैरामीटर। इसके बाद स्टूडेंट हमने फाइंड करना है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा हमारे पास थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा गिवन है हमारे पास 140 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई 3.142 और आर का स्क्वायर आ जाएगा 6 का स्क्वायर। अब इन सभी को हम स्टूडेंट कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 43.98। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ कर लें तो स्टूडेंट हम इसको 44 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 2, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने पैरामीटर और एरिया जो है सर्कल्स का फाइंड करना था। ठीक है, तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसको सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। द फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये हमारे पास स्टूडेंट एक फिगर है और इसका सेंटर क्या है ओ एंड एंगल ए ओ बी, और फिर एंगल ए ओ बी जो है वो हमारे पास इक्वल है थीटा के। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 88। अब सर्कमफेरेंस यानी इस पूरे सर्कल की जो लेंथ है वो कितनी है 88। और फिर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी एंड एरिया ऑफ सेक्टर। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर ए सी बी और एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास ए सी बी और ओ ए सी बी। ठीक है, तो ये हमें ये जो हमारे पास सेक्टर है इसका एरिया फाइंड करना है और इसके अलावा ये जो आर्क है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो ये दो चीज़ें स्टूडेंट हमने इन क्वेश्चन में फाइंड करनी है। हमें थीटा यानी एंगल जो है इन सभी क्वेश्चंस के अंदर गिवन है। हमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली बात हमें चाहिए इसका रेडियस। ठीक है, रेडियस जो है इस क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें जो गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल गिवन है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है वो इक्वल है हमारे पास 88 के। सबसे पहले मैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला यूज़ करके मैं फाइंड करता हूँ रेडियस। ठीक है, सी आ जाएगा हमारे पास 88, ये हमें सर्कमफेरेंस गिवन है, और 2 पाई और मल्टीप्लाई आर। अब ये 2 पाई जो है ये आके यहाँ पे 88 से डिवाइड हो जाएगी। तो 88 डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू आर। पाई आपको पता है होता है 3.14, तो 88 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.142। तो इन दोनों को स्टूडेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 14.05। आप सिंपली 14 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर। अब यही रेडियस पुट करके ये थीटा पुट करके हम लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेंटर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो आ जाएगी हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई। थीटा हमारे पास आ जाएगा, अब थीटा जो है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 60 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई। पाई की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास 3.142 और आर रेडियस जो है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही गिवन है 14। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे। तो इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा 14.662। इसको राउंड ऑफ कर दें तो 14.7 सेंटीमीटर जो है ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगी लेंथ ऑफ आर्क। फिर हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 3 थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अब एरिया फाइंड करना है तो उसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें गिवन है 60 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई। पाई आ जाएगा हमारे पास से 3.142 और आर स्ट्रैंड हमें गिवन है 14 और उसका आ जाएगा स्क्वायर। तो अब स्ट्रैंड यहाँ पे 14 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे थीटा 60 पाई 3.142 आर स्क्वायर से हमने पुट कर लिया है 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 196 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 60 और डिवाइड हम करेंगे 360 डिग्री। ठीक है, तो इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास, तो इन सभी वैल्यूज़ को स्टूडेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 102.638। ठीक है, तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर तो हमारे पास
103 जो है ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हमने फाइंड करनी थी इसकी लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर। सेम इसी तरह से स्टूडेंट हमें अगली वैल्यूज जो है उनके लिए एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क जो है ये फाइंड करनी है। ठीक है, हमें रेडियस भी पता है, थीटा भी हर क्वेश्चन में अलग केवल है, तो बस यहाँ पर पुट करके हमने ये सारी चीजें फाइंड करनी। चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें थीटा गिवन है 99 डिग्री। ठीक है, हमने सबसे पहले फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला हमें पता है, थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, थीटा हमारे पास क्या है 99 डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू 3.142 और मल्टीप्लाई आर। आर स्टूडेंट हमारे पास अगेन आ जाएगा 14। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे थीटा चेंज हुआ। ठीक है, इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास कैलकुलेट करके 24.193। इसको राउंड ऑफ कर लें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर, यानी यहाँ 1 तक, तो हमारे पास 1 के बाद 9 है तो प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा, तो 24.2 सेंटीमीटर जो है ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास आर्क की लेंथ। इसके अलावा स्टूडेंट हमने फाइंड करना है इसी का एरिया। तो एरिया आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फार्मूला होता है थीटा डिवाइड बाई 360। ठीक है, 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास क्या है 99 इस क्वेश्चन के अंदर, 360 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे पाई 3.142 से, और आर रेडियस जो है वो हमारे पास आ जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसका स्क्वायर लें 196 आ जाएगा, मल्टीप्लाई दिस एंड डिवाइड बाई दिस। ठीक है, तो ये ऊपर वाली सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 360 से करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 169.3, या आप सिंपली इसको 169 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 169 पॉइंट समथिंग आ रही थी वैल्यू, हमने जस्ट लिख दिया 169। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास 1 6 एंड 9 है, 9 के बाद 3 आ रहा था, तो राउंड ऑफ करते हुए कुछ ऐड तो होगा नहीं, लिहाजा मैंने इसको सेपरेट कर, तो जस्ट 169 जो है हमारे पास से राउंड ऑफ करके आंसर आ जाएगा। ये था स्टूडेंट हमारा बी पार्ट। अब चलते हैं सी पार्ट। चलते हैं स्टूडेंट इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें थीटा गिवन है 126, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क के लिए फार्मूला होता है हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, थीटा हमारे पास गिवन है क्या है 126 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू 3.142 और आर स्टूडेंट हमें यहाँ पे गिवन है रेडियस 14। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 30.79। ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ करके 30.8 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसकी लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क आने के बाद अब हम फाइंड करते हैं इसका एरिया। तो एरिया जो है इसका फार्मूला होता है हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद रहे कि हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करें। थीटा आ जाएगा हमारे पास 126 डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास पाई यानी 3.142, और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास रेडियस। रेडियस क्या है हमारे पास स्टूडेंट 14, तो आ जाएगा हमारे पास 14 का स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट इसका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई दिस एंड देन मल्टीप्लाई 106 डिवाइड बाई 360 करें, तो इन सभी को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास आंसर 215.541। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एरिया। इसको राउंड ऑफ कर लें तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 216 सेंटीमीटर के। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है तो एक नंबर ऐड हो सकता है, तो 215 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर स्टूडेंट हमारे पास एरिया आ जाएगा 216 सेंटीमीटर के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने डी पार्ट की तरफ। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें थीटा गिवन है 216। हम सबसे पहले फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला सेम वही हम यूज़ करेंगे जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा हमारे पास केवल है 216 डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू 3.142 और आर रेडियस जो है वही हमारे पास 14 आ जाएगा। ठीक है, रेडियस जो है इन सारे क्वेश्चंस के लिए कॉमन है। अब यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 2 फिर 3.142 और 14 करें तो स्टूडेंट हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके आ जाएगा आंसर 52.785। इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 52.8 जो है ये आ सकता है आंसर। तो स्टूडेंट 52.8 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। अब फाइंड करते हैं एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसका फार्मूला होता है हमारे पास थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है फुल सर्कल का एरिया, और थीटा बाई 360 से हमारे पास उस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, थीटा हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमारे पास है थीटा 216
डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई पाई आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3.142 और आर यानी रेडियस जो है वो हमें गिवन है 14 का स्क्वायर 14 स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 196 मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई 216 डिवाइड बाई 360। तो इन सभी वैल्यूज को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 3.142 और फिर 14 का स्क्वायर इन सभी को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लेके डिवाइड करके तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर पे आप इसको कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रही तो स्टेप बाय स्टेप इनको कर दें। ठीक है, जैसे इन दोनों को डिवाइड कर लें, इसका स्क्वायर ले लें, फिर आखिर में सारों को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो आ जाएगा 369.5। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करें तो 370 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये भी हम आंसर के अंदर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर 370 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ आर्क 52.8 सेंटीमीटर। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट जो हैं इस क्वेश्चन के समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।